एक्सेल का एक्स लुकअप फॉर्मूला इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। और सच में ना, ये एक्स लुकअप फॉर्मूला बहुत पावरफुल, बहुत यूजफुल और बहुत कमाल का है। अगर आप एक्स लुकअप फॉर्मूला सीख लेते हो तो आपको लुकअप, वी लुकअप, स्मार्ट वी लुकअप, रिवर्स वी लुकअप, टू वे लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, इफ एरर, ये सारे फॉर्मूले सीखने की और याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स लुकअप अकेला इतना पावरफुल है, ये सब कुछ चुटकियों में कर सकता है। और इस फॉर्मूले का जो सिंटैक्स है ना, वो बहुत आसान है और इसको समझना भी बहुत आसान है। दोस्तों, आज की डेट में अगर मुझसे कोई पूछे एक्सेल में सबसे पावरफुल फॉर्मूला कौन सा है, तो मेरा जवाब होगा एक्स लुकअप। और ये वीडियो देखने के बाद ना दोस्तों, आप सभी का जवाब भी एक्स लुकअप ही होगा। ठीक है, तो ज्यादा मैं डेमो यहां पे अभी आपको नहीं दिखाऊंगा। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ एक्स लुकअप को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। पूरा ट्यूटोरियल है एक्स लुकअप का, जीरो से एडवांस। ठीक है ना, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जहां पे वी लुकअप काम नहीं करता, एच लुकअप काम नहीं करता, इंडेक्स मैच काम नहीं करता, वहां पे काम करता है एक्स लुकअप। ठीक है, एक्स लुकअप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट कहीं भी जा सकता है। और अगर अपने डेटा में, अपनी टेबल में कोई नया रो आप ऐड करते हो या कोई रो डिलीट कर देते हो, कोई कॉलम डिलीट कर देते हो, तो उस केस में वी लुकअप, एच लुकअप काम करना बंद कर देते हैं। बट एक्स लुकअप इतना स्मार्ट है ना, अपने डेटा में आप कोई कॉलम डिलीट करोगे, कोई रो डिलीट करोगे, तो ये प्रॉपर वर्क करता ही रहेगा। ठीक है, और दूसरा, अगर आप वी लुकअप लगाते हो मल्टीपल लुकअप वैल्यूज के लिए, तो आपको जुगाड़ करना पड़ता है। टेबल में पहले कॉलम के अंदर कॉलम्स को कॉन्कैटिनेट करके सेट करना पड़ता है, फिर लुकअप वैल्यू हम सेट करते हैं। बट एक्स लुकअप के अंदर बहुत सारी लुकअप वैल्यूज हम एक साथ दे सकते हैं, और एक्स लुकअप से हम बहुत सारे कॉलम्स को आपस में जोड़ के भी दिखा सकते हैं। वी लुकअप क्या करता है, एक दिए हुए कॉलम से ही वैल्यू उठा के आपको दिखाएगा। बट एक्स लुकअप क्या करेगा, अगर आप इन दोनों कॉलम्स को जोड़ के दिखाना चाहते हो, तो ये काम आसानी से एक्स लुकअप कर सकता है। बहुत कुछ एक्स लुकअप कर सकता है। ट्रेलर में मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट आप मूवी देखिए। यहाँ पे ना मैं एक वी लुकअप फॉर्मूला लगा के आपको दिखाऊंगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सीरीज से हम एक्स लुकअप फॉर्मूला सीखेंगे, जीरो से एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो यहां हमें सेल निकालनी है आइटम आईडी से। तो पहले हम सिंपल सा वी लुकअप लगाते हैं एक बार, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले इसमें हमें लुकअप वैल्यू देनी होती है, तो हमारी इस सेल में होगी लुकअप वैल्यू। हम आइटम आईडी से डाटा सर्च करना चाहते हैं, कॉमा लगा दिया। अब इसमें हमें टेबल एरे देनी होगी, यहां पे हमें पूरी टेबल सेलेक्ट करनी होगी। बट एक बात का ध्यान रखना होगा, जिस कॉलम में हमारी लुकअप वैल्यू होगी वो हमारी टेबल में पहले नंबर पे होना चाहिए। ये कंडीशन है वी लुकअप की, है ना। तो मैंने ये टेबल कर दी है सिलेक्ट, इस तरह से कॉमा लगा दिया। उसके बाद कॉलम नंबर देना होगा कि कौन से कॉलम में से वैल्यू आपको निकालनी है। तो हमें सेल चाहिए, और सेल इस टेबल के अंदर फोर्थ कॉलम के अंदर है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 4 कॉमा एग्जैक्ट मैच, यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये तो था वी लुकअप फॉर्मूला। अभी हमने सेल में कोई एंट्री नहीं की है, आइटम आईडी नहीं दी है, तो यहाँ पे एरर है। मैं अगर यहाँ पे कोई आईडी दे देता हूँ 101, एंटर प्रेस किया तो 101 की सेल आप चेक कर लीजिए 22। इसने चेक किया 101 कहाँ पे है, ये रहा, और सामने जाके फोर्थ कॉलम की वैल्यू हमें उठा के दे दी 22। आईडी चेंज करूंगा, मान लीजिए मैंने कोई ऐसी आईडी दे दी जो डाटा में है ही नहीं, तो यहाँ पे NA एरर आ गया। अब इसकी जगह कोई कस्टम मैसेज आप देना चाहते हो कि नॉट फाउंड, नॉट अवेलेबल, या जो भी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इफ एरर फॉर्मूला यूज करना होता है। बट एक्स लुकअप में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक बेसिक सा मैंने बताया वी लुकअप काम कैसे करता है। अब यहाँ पे यही काम हम करेंगे एक्स लुकअप फॉर्मूला से। ठीक है, इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब इसमें 6 पैरामीटर्स हैं, आप देखोगे काफी लंबी लिस्ट है पैरामीटर्स की, बट यहाँ पे पहले 3 पैरामीटर ही कंपलसरी हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी आपको लुकअप वैल्यू देनी होगी, तो मैंने इस सेल पे क्लिक कर दिया, ये है हमारी लुकअप वैल्यू, कॉमा। उसके बाद यहाँ पे कोई टेबल एरे सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे केवल लुकअप एरे देना होता है, मतलब एक कॉलम सिलेक्ट करना है। आप जो लुकअप वैल्यू ढूंढना चाह रहे हो वो कौन से कॉलम में है, तो लुकअप एरे हमारा हो जाएगा ये वाला कॉलम। ठीक है ना, तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया आइटम आईडी। ठीक है, यहां से ये आइटम आईडी उठाएगा, जो भी आइटम आईडी होगी, और उसको इस कॉलम में ढूंढेगा कहां पे वो आईडी है। ठीक है, कॉमा लगाइए। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न एरे देना होगा, कॉलम नंबर यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे रिटर्न एरे सेलेक्ट करना है।
ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स लुकअप को जो आईडी यहाँ लिखी होगी वो आईडी यहाँ पे एक्स लुकअप को मिल जाए तो कौन से कॉलम से वैल्यू ये निकाले आपको दिखाई, तो रिटर्न एरे, यहाँ पे हमें वो कॉलम सिलेक्ट करना है, हमें सेल दिखानी है तो सेल हम कर देंगे सिलेक्ट। ये है बेसिक एक्स लुकअप। 3 पैरामीटर हमने यहाँ पे दे दिए हैं, लुकअप वैल्यू, उसके बाद लुकअप एरे, यहाँ पे ये लुकअप वैल्यू को ढूंढेगा, मिल जाएगी तो उसके सामने से जो हमने ये दिया है रिटर्न एरे उसकी वैल्यू उठा के हमें देगा। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी NA एरर आ गया। एंट्री हमें करनी होगी, मैंने यहाँ पे लिखा 101, तो ये प्रॉपर वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे एक्स लुकअप प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। 104 में लिखूंगा तो ये 104 का डाटा आपको दिखा रहा है। इसने इस लुकअप वैल्यू को पहले यहाँ पे चेक किया 104 कहाँ पे है, फिर आपने जो रिटर्न एरे दिया था उसमें जाके इसके सामने वाली वैल्यू आपको उठा के दे दी, ठीक है ना। तो ये हो गया बेसिक एक्स लुकअप। अगर मान लीजिए आप आइटम नेम से सेल निकालना चाहते हो तो मैंने इन दोनों को कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया Ctrl+V, ठीक है ना। आइटम नेम से सेल मुझे निकालनी है तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लगाता हूं इक्वल एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या होगी, ये होगी, कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे। आइटम नेम आपकी लुकअप वैल्यू है तो आपको आइटम नेम वाला कॉलम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कोई टेबल आपको नहीं देनी, कोई कॉलम नंबर आपको टाइप नहीं करना, ठीक है ना। उसके बाद कॉमा लगा के उसके बाद रिटर्न एरे है तो एक्स लुकअप यहाँ पे जो नेम होगा उसको यहाँ पे सर्च करेगा, मिल जाए तो कौन से कॉलम की वैल्यू आपको दिखानी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सेल निकालनी है तो सेल वाला कॉलम हम कर देंगे सिलेक्ट, बस ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे काम हो गया। अगर मैं कोई भी नेम यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैंने नेम पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे देखिए मॉनिटर आइटम नेम जो है उसकी सेल 23 है तो मॉनिटर यहाँ पे ये रहा और 23। आप यहाँ पे चेंज करोगे तो ये डाटा अपने आप चेंज होता रहेगा। अगर कोई ऐसा नाम दोगे जो है ही नहीं डाटा में तो यहाँ पे NA एरर आ जाएगा। तो ये बेसिक यूज तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से ब्रैकेट को हटा देता हूँ तो यहाँ पे ये अभी हमने 3 पैरामीटर यहाँ पे टाइप कर दिए रिटर्न एरे, कॉमा मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे अगला पैरामीटर है इफ नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड कि अगर लुकअप वैल्यू डाटा में नहीं है तो ये एरर देता है, NA एरर, ठीक है। उस एरर को हटा के अगर कोई कस्टम मैसेज आप टाइप करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। वी लुकअप में ये कस्टम मैसेज दिखाने के लिए हम लगाते हैं इफ एरर फॉर्मूला अलग से, बट यहाँ पे इनबिल्ट है एक्स लुकअप के अंदर ही, चौथा आर्गुमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मान लीजिए मैंने लिख दिया नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, तो अब क्या होगा, मैंने ब्रैकेट बंद कर दी, बाकी सारे पैरामीटर्स आगे मैच मोड है, सर्च मोड है, ये ऑप्शनल है, सारा डिटेल में हम सीखेंगे अभी जैसे जैसे इस वीडियो में आगे हम बढ़ेंगे। तो ऑप्शनल है, आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 3 पैरामीटर कंपलसरी हैं। मैंने ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए अगर मैं कोई ऐसा नंबर लिखूंगा, ऐसी आईडी लिखूंगा जो डाटा में नहीं है, मैंने 111 टाइप कर दिया, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे नॉट फाउंड का मैसेज आ गया। कोई भी अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखिए मैं यहाँ पे आईडी लिखता हूँ 101 और यहाँ पे टाइप करता हूँ 101, ठीक है। दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ पे 22, यहाँ पे 22, ठीक है ना। अब अगर मैं इस डेटा के अंदर किसी कॉलम को डिलीट कर दूं या कोई नया कॉलम ऐड कर दूं तो उस केस में वी लुकअप काम करना बंद कर देगा बट एक्स लुकअप प्रॉपर काम करता रहेगा। देखिए मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट कॉलम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया, एक्स लुकअप का जो रिजल्ट था वो बिल्कुल अभी भी सही है, आईडी चेंज करूंगा सही आएगा, बट यहाँ पे जो वी लुकअप का रिजल्ट था वो गलत आ गया। ये डेट है, ये डेट है क्योंकि यहाँ पे कॉलम नंबर तो फिक्स था ना, 4 कॉलम नंबर दिया है तो अगर आप यहाँ पे नए कॉलम ऐड करोगे तो वो तो 4th कॉलम से ही वैल्यू उठाएगा चाहे उसमें कुछ भी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें निकालनी तो सेल थी बट यहाँ पे दिखाएगा डेट हमें, है ना। तो यहाँ पे आपका जो वी लुकअप है वो काम नहीं करता है, ये एक एडवांटेज हो गई आपकी एक्स लुकअप फॉर्मूले की। सेम अगर आप रो डिलीट करते हो तो उस केस में भी सेम फंडा होने वाला है, ठीक है ना। तो ये था बेसिक यूज एक्स लुकअप का, इतना समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं सीट 2 पे। अब यहाँ पे देखिए जो एक्स लुकअप है ना वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे डेट से आइटम नेम निकालना है, डेट यहाँ पे है, आइटम नेम यहाँ पे है, नॉर्मली इसके लिए हम इंडेक्स मैच यूज करते हैं, बट एक्स लुकअप इतना सिंपल है कि इंडेक्स मैच को आप भूल जाओ। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ, मान लीजिए आइटम नेम निकालना है डेट से, इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन,
लुकअप वैल्यू हमारी डेट होगी, कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे, यहाँ पे जो डेट आप लिखोगे वो कहाँ पे चेक करनी है, वो हमें यहाँ पे चेक करनी है, कॉमा, उसके बाद रिटर्न एरे, आपको निकालना क्या है। अब कॉलम चाहे इधर से हो या इधर से हो, तो मैं यहां से ले लेता हूं, आइटम नेम निकालना है ना हमें, तो आइटम नेम वाला कॉलम मैं सिलेक्ट कर दिया, और बस बाकी आप देना चाहो तो ऑप्शनल है, ठीक है। इससे अगला आर्गुमेंट अगर नहीं मिलता है, इफ नॉट फाउंड, तो वो आप यूज कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूं। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आपको डेट लिखनी होगी 1/1/2020। इस डेट को जो आइटम है वो क्या है, इस डेट का जो आइटम है, आप देखिए माउस है तो इसने डेट चेक की कहाँ पे है, 1/1/2020 ये रही, और लेफ्ट में गया है ना, और आपको निकाल के दिखा दिया आइटम नेम। समझ में आ गया। तो इस तरह से जो एक्स लुकअप है वो लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकता है। अब इससे अगला एग्जांपल आप देखिए, यहां पे क्या होगा, अगर आपको किस आइटम आईडी का पूरा डाटा निकालना है, पूरा डाटा निकालना है तो आपको वी लुकअप लगाना होगा, 3 वी लुकअप लगाने होंगे, उनमें कॉलम नंबर चेंज करने होंगे। डाटा अगर बहुत ज़्यादा है तो वहां पे आपको वी लुकअप के अंदर कॉलम्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे पूरा डाटा निकालना है, आइटम नेम भी निकालना है, सेल 1 सेल 2 सारा कुछ यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेडर्स मैंने गलत टाइप कर दी हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स लुकअप से सारा डाटा एक ही बार में कैसे निकालेंगे, देखिए, इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू ये होगी, कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे, ये जो आईडी है ये कहाँ पे चेक करनी है, ये यहाँ पे चेक करनी है, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब कह रहा है रिटर्न एरे आपको निकालना क्या है, तो हमें ये सीरीज से हमारे 3 कॉलम है, इन तीनों कॉलम का डाटा हमें निकालना है। तो बस आपने ये पूरा डाटा सेलेक्ट कर देना है क्योंकि हमें तीनों कॉलम्स का रिजल्ट चाहिए। बस ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पे मैजिक हो गया। देखिए 101 का पूरा डाटा निकल के आ गया। आईडी में चेंज करूंगा 104, एंटर प्रेस करूंगा तो 104 का डाटा आप देख लीजिए, प्रिंटर 3212, प्रिंटर 3212, है ना, बहुत आसान। अगर यहाँ पे कोई ऐसी आईडी आप दोगे जो डाटा में नहीं है तो एरर आएगा NA, बट एरर उसी सेल में आएगा जिस सेल में फॉर्मूला लगा होगा। अगर मैं इसको हटाना चाहूँ एरर को, तो यहाँ पे एक चौथा पैरामीटर हम ऐड कर देंगे, कॉमा लगा के डबल कोट्स के अंदर मान लीजिए नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो इस केस में यहाँ पे नॉट फाउंड मैसेज आपको मिलेगा। अगर मैं आईडी चेंज करता हूँ 101, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है, अगर आप इस सेल पे क्लिक करते हो, डिलीट की दबाते हो कीबोर्ड से, मैं डिलीट की दबा रहा हूँ, यहाँ से ये डाटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से भी ये डिलीट नहीं होगा। अगर आपको केवल इन दोनों का डाटा चाहिए, इसका अब नहीं चाहिए, तो आपको ये फॉर्मूला फिर से लगाना होगा, फॉर्मूले में एडिट करना होगा। आप यहां से डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है ना, यहां से डिलीट करोगे, इसको डिलीट करोगे तो पूरा डाटा अपने आप डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप केवल इतना आइटम नेम और सेल 1 का डाटा चाहते हो तो आपको फॉर्मूला एडिट करना होगा, उसके अंदर जो रेंज देनी होगी रिटर्न एरे की, वो आपको 2 कॉलम देने होंगे। तो इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब एक और मैजिक आप देखिए, यहाँ पे जो भी आइटम आईडी हम लिखे ना, उसकी टोटल सेल हमें यहाँ निकालनी है। अब सेल के 2 कॉलम है, सेल 1 सेल 2, दोनों को जोड़ के रिटर्न करना है। तो क्या एक्स लुकअप ऐसा कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। देखिए इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू ये होगी, कॉमा, लुकअप एरे, इसको कहाँ ढूंढना है, इसको यहाँ पे ढूंढना है, कॉमा। अब बात आ गई रिटर्न एरे की, तो दोनों को जोड़ के हमें रिटर्न कराना है। तो बस सिंपल है, सिलेक्ट करोगे, प्लस का साइन लगाओ, आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हो। तो प्लस का साइन लगाया, साथ में ये वाला कॉलम हमने दे दिया, तो रिटर्न एरे में हमने दोनों को जोड़ दिया है। 2 से ज़्यादा कॉलम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कॉमा लगाएंगे, बाकी के पैरामीटर्स ऑप्शनल हैं, आप देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है, मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए काम हो गया। 101 जो आईडी उसकी टोटल सेल 45, 101 आईडी टोटल सेल 45, 22 प्लस 23। अगर मैं यहाँ पे आईडी चेंज करता हूँ 104, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे 44, 104 का डाटा आप देखिए 32 प्लस 12, तो कितना हो गया 44। तो इस तरह से दोस्तों एक्स लुकअप आसानी से आपको मल्टीपल कॉलम्स को जोड़ के, डिवाइड करके, माइनस मल्टीप्लाई करके भी दे सकता है।
चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। यहाँ पे हम समझेंगे मैच मोड का फंडा है क्या। बाय डिफॉल्ट एक्स लुकअप क्या करता है, एग्जैक्ट मैच हमें देता है। एग्जैक्ट मैच का फंडा क्या होगा, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन। ठीक है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी, कॉमा लुकअप, अरे इसको यहाँ पे ढूंढना है, कॉमा, तीनों का डाटा निकाल देते हैं, तो इन तीनों को कर दिया मैंने सिलेक्ट। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे 123 आईडी होगी तो उसका डाटा आ जाएगा। 123 यहाँ पे नहीं है, देखिए 123 आईडी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्स लुकअप एग्जैक्ट मैच के लिए काम करता है। एग्जैक्ट मैच का मतलब जो लुकअप वैल्यू दी है ना, बिल्कुल वही सेम टू सेम होगी तो ही डाटा आपका दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे मैच मोड के 3 ऑप्शन आपको मैं सिखाने वाला हूँ। मैं लास्ट की ब्रैकेट हटाता हूं ताकि पैरामीटर्स दिखाई दें, फॉर्मूला में हम एडिट कर पाए, कॉमा लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम पहुंच गए कहाँ पे, इफ़ नॉट फाउंड, मतलब आप मैसेज दे सकते हो, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैसेज अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं इस पैरामीटर को स्किप कर रहा हूँ, कॉमा लगा के हम इसको स्किप कर सकते हैं। आगे हम पहुंच गए मैच मोड पे, 0 यहाँ पे लिखोगे तो इसका मतलब एग्जैक्ट मैच। ठीक है, तो वो तो एक्स लुकअप बाय डिफॉल्ट काम करता है। मैं यहाँ पे -1 टाइप करूंगा, इसका मतलब ये होगा कि जो भी आईडी यहाँ पे लिखी है, अगर वो आईडी है तो उसका डाटा दिखाएगा, अगर वो आईडी नहीं है तो उससे कम वाली जो आईडी होगी उसका डाटा दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे -1 की जगह 1 टाइप करूंगा तो ये क्या करेगा, अगर आईडी है तो उसका डाटा दिखाएगा, नहीं है तो उससे बड़ी जो आईडी होगी उसका डाटा दिखाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपकी जो लुकअप वैल्यू है, चाहे कोई डेट हो या कोई नंबर हो, काम ही ऐसे करेगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे दिया -1, मैं दिखाता हूँ आपको लगा के, -1। बाकी मैंने इसको बंद कर दिया, लास्ट वाला पैरामीटर अभी हम नहीं दे रहे हैं। ब्रैकेट बंद करके एंटर में प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए अब ये 123 आईडी का डाटा दिखा रहा है। तो 123 तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे 123 नहीं है, बट 123 से पहली जो आईडी है उसके नियरेस्ट जो कम आईडी है वो 120 है ना। वह 123 से जो छोटा नंबर यहाँ पे है 120 ही तो है, तो इसका डाटा ये दिखा रहा है, आप देख लीजिए इसका डाटा दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 122 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा तो अब ये जो डाटा दिखाएगा 122 का दिखाएगा। समझ में आ गया ना, तो 123 आईडी हमने यहाँ पे दी है, बट हमारा जो मैच मोड है वो -1 है। इसका मतलब अगर ये आईडी मिलती है तो इसका डाटा दिखाई, अगर ये आईडी नहीं है तो इससे कम जो आईडी है उसका डाटा दिखा दे। तो यहाँ पे इससे कम अभी 122 है, तो इसका ये पूरा डाटा दिखा रहा है, आप देख सकते हो मॉनिटर 1/3/2020 और यहाँ पे 23। अभी ये डेट का फॉर्मेट यहाँ पे मुझे बदलना पड़ेगा, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे हम जाएंगे, नंबर फॉर्मेट, और यहाँ डेट का फॉर्मेट लगा देंगे कोई भी। मान लीजिए मैंने ये सिंपल सा लगा दिया, ओके कर दिया, तो यहाँ पे ये देखिए डेट भी वही है बिल्कुल 1/3/20। ठीक है ना, अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला में एडिट करता हूँ और यहाँ पे माइनस की जगह 1 करता हूँ मैच मोड में, तो क्या होगा, अगर आईडी मौजूद है तो उसका डाटा दिखाएगा, नहीं है तो उससे बड़ी जो आईडी होगी उसका डाटा दिखाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे 1 दिया है, एंटर प्रेस कर दिया, तो 123 आईडी तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो 123 नहीं है, 123 से बड़ी आईडी यहाँ पे क्या है, सीधा 140 है, तो ये 140 का डाटा दिखा रहा है, देखिए 140 का डाटा दिखा रहा है। समझ में आ गया ना। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 124, ठीक है, तो अब क्या होगा, 123 आईडी यहाँ पे नहीं है, बट 123 से बड़ी जो आईडी है वो 124 है, तो यहाँ पे 124 का डाटा आ गया। समझ में आ गया होगा मैच मोड का फंडा दोस्तों। ठीक है ना, चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। यहाँ पे हम समझेंगे सर्च मोड। अब वी लुकअप क्या करता है, आप जो भी आईडी देते हो, मान लीजिए आपकी कोई आईडी बार बार रिपीट है और आप आईडी से डाटा सर्च कर रहे हो, तो वी लुकअप क्या करेगा, ऊपर से शुरू करेगा और जैसे ही आईडी मिल जाएगी तो उसका डाटा निकाल के दे देगा। ठीक है, अब वी लुकअप नीचे से डाटा नहीं सर्च कर सकता, ऊपर से ही करता है ना, बट एक्स लुकअप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरफ जा सकता है। आप देखिए यहाँ पे इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, मुझे क्या करना है, डेट वाइज सेल निकालनी है, जो भी डेट मैं यहाँ लिखूँ ना उसकी सेल निकालनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्स लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू ये डेट हो जाएगी जो हम यहाँ पे देंगे, कॉमा,
लुकअप एरे, ये डेट कहाँ पे चेक करानी है, ये इस कॉलम में चेक करानी है, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद रिटर्न एरे, आपको निकालना क्या है, आपको सेल निकालनी है, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद बाकी के पैरामीटर्स आप चाहो तो दे सकते हो, इफ़ नॉट फाउंड मैंने इसको स्किप कर दिया, मैच मोड इसको भी मैंने स्किप कर दिया। बात आ गई सर्च मोड की, ठीक है ना, यहाँ पे सर्च मोड पे हम पहुंच गए। अब मैं यहाँ पे देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देने होंगे, 1 और -1। मैंने यहाँ पे टाइप किया -1, ठीक है, -1 मैंने सर्च मोड में दिया है, ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर प्रेस किया तो आप देखिए ये कौन सी डेट का डाटा आपको दिखा रहा है, ऊपर से दिखा रहा है नीचे से दिखा रहा है। 1/1/2020 हमने यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे 1/1 मैं फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, नंबर फॉर्मेट, और यहाँ मैंने कस्टम पे जाके फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, तो ये फॉर्मेट मैंने कर लिया सेलेक्ट, ओके कर दिया, तो यहाँ फॉर्मेट चेंज हो गया। अब आप देख सकते हो, ठीक है, 1 जन 2020 यहाँ पे रिपीट है डेट, 1 जन 2020 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब आप देखिए डाटा कहाँ से दिखा रहा है, ठीक है, मैंने सर्च मोड दिया है -1, इसका मतलब नीचे से ये डाटा दिखा रहा है, नीचे से इसने चेक करना शुरू किया, 1 जन 2020 कहाँ पे, ये रहा, तो इसका डाटा दिखाया सेल 32, है ना। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ और -1 की जगह मैं 1 कर देता हूँ सर्च मोड, इसका मतलब नॉर्मल ऊपर से ही चलना है बाय डिफॉल्ट जो होता है ना। तो अब ये ऊपर से डाटा सर्च करेगा, डेट आप देखिए 1 जन 2020, तो इसकी जो सेल है वो 22 है। समझ में आ गया ना, तो इस तरह से सर्च मोड काम करेगा। अगर आपको नीचे से डाटा सर्च करना है तो -1 टाइप करो, ऊपर से करना है तो जरूरत नहीं है, बाई डिफॉल्ट ऊपर से ही करना है, करता है एक्स लुकअप। बाकी आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1। समझ में आ गया, तो ये था कंप्लीट एक्स लुकअप विद पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने कंप्लीट पावर पॉइंट का एक ट्यूटोरियल पब्लिश किया था 2.5 घंटे का, उसमें मैंने पावर पॉइंट को ना बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया, बेसिक टू एडवांस। बस एक वीडियो आपको पावर पॉइंट में एक्सपर्ट बना देगा दोस्तों, लिंक आई बटन पे दे रखा है, जाके देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। यहाँ पे हमें एक्स लुकअप वर्सेस एच लुकअप। अब आपको ये तो पता चल गया कि एक्स लुकअप वी लुकअप का काम करता है, बट एच लुकअप का काम भी यही एक्स लुकअप कर देता है। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो हेडिंग्स हैं इनको लुकअप वैल्यू में दूंगा, और कोई एक आईडी फिक्स कर लेते हैं, 140 आईडी, इसका डाटा हमें निकालना है। ठीक है, तो इक्वल एच लुकअप तो सबको आता होगा ना, एच लुकअप आता है तो सिंपल इसको लगाना है, इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या होगी, ये होगी हमारी सेल, कॉमा, इसको ढूंढना कहाँ पे है, इसको इस कॉलम में ढूंढना है, सॉरी इस रो में ढूंढना है। ठीक है, कॉमा, उसके बाद रिटर्न एरे, आपको निकालना क्या है, 140 आईडी का डाटा निकालना है, तो यहां हम कर देंगे सिलेक्ट, बस ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो देखिए 140 आईडी की जो सेल है ना वो कितनी है, 12। तो आप देखिए 140 आईडी यहाँ पे है और सेल कितनी है, 12। अगर मैं यहाँ पे सेल की जगह कोई और देता हूँ, मान लीजिए डेट यहाँ पे दे देता हूँ, डेट, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे डेट के लिए सीरियल नंबर आ गया है, मुझे इसको फॉर्मेट बदल के डेट के फॉर्मेट में लाना होगा। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ आइटम नेम, एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आइटम नेम आ गया प्रिंटर। आप देखिए इसने चेक किया आइटम नेम कहाँ पे है, ये रहा आइटम नेम, 140 आईडी वाली रो पे जाना है तो प्रिंटर निकाल के आपको दे दिया। तो ये एच लुकअप का काम भी कर देता है। ठीक है ना, अगले एग्जाम्पल पे आप देखिए, यहाँ पे हमें लगाना है टू वे लुकअप। नाउ व्हाट इज टू वे लुकअप, टू वे लुकअप का मतलब ये होगा कि यहाँ से भी लुकअप करे और यहाँ से भी लुकअप करे, तो वो होगा टू वे लुकअप। तो ये कैसे लगाएंगे आप देखिए, यहाँ पे हमें आईडी देनी है और यहाँ पे मंथ नेम देना है, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें रिजल्ट निकालना है, तो वो हो जाएगा टू वे लुकअप, जो दोनों तरफ देखेगा, इधर भी और इधर भी, फिर जो बीच में सेल मैच करेगा उसका डाटा निकाल के देगा। इसके लिए हम ऑफसेट फॉर्मूला भी यूज करते हैं कई बार, है ना, बट ये एक्स लुकअप से आसानी से हो जाएगा। देखिए इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, पहले हम क्या करेंगे, इस आईडी का पूरा डाटा निकाल लेते हैं। ठीक है, 101 आईडी का, तो लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी, कॉमा लगा के उसके बाद लुकअप अरे, तो हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे, कॉमा लगा के उसके बाद यहाँ रिटर्न एरे में ये चारों कॉलम दे देंगे, बस एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे 101 आईडी का पूरा डाटा निकल के आ गया। ठीक है,
अब यहाँ डबल क्लिक करके इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब इसमें लुकअप वैल्यू हम ये देंगे, ठीक है, कॉमा लगा के। ये कहाँ चेक करनी है आपको, ये यहाँ पे चेक करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। अब रिटर्न एरे, रिटर्न एरे, तो अभी एक्स लुकअप जो हम लगा रहे हैं वो क्या करेगा, इस सेल से मंथ नेम उठाएगा एज ए लुकअप वैल्यू, फिर उसको यहाँ पे चेक करेगा। अगर वो मिल जाए तो नीचे से कौन सी रो की वैल्यू दिखानी है, तो कौन सी रो की वैल्यू दिखानी है वो हमें आईडी मैच करानी है। और आईडी मैच कराने के लिए हमने फॉर्मूला जो पहले लगाया था एक्स लुकअप का उसको हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। ठीक है, एक और ब्रैकेट यहां पे हम बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहां पे काम हो गया। आप देखिए फैब के अंदर 101 आईडी का जो रिजल्ट है वो 76,000 फैब के अंदर 101 आईडी का ये रहा। अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैंने मार्च लिखा, MAR एंटर प्रेस किया, तो मार्च में 101 आईडी का जो डाटा है वो 23,000 है। अगर मैं आईडी चेंज करता हूँ 105 मैंने लिखा, एंटर प्रेस कर दिया, तो 23,500। मार्च के अंदर 105 आईडी का जो डाटा है 23,500। तो ये हो गया टू वे लुकअप। दोस्तों समझ में आ गया होगा, है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला, बट समझ में आ गया होगा। पहला लुकअप फॉर्मूला क्या करेगा, यहाँ से लुकअप वैल्यू उठाएगा, मंथ नेम यहाँ पे चेक करेगा, फिर रिटर्न एरे के अंदर हमने जो दूसरा फॉर्मूला था एक्स लुकअप वाला उसको पेस्ट किया है। दूसरा लुकअप फॉर्मूला क्या कर रहा है, इस सेल से इस आईडी को उठाएगा, यहाँ पे चेक करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। तो ये समझ में आ गया होगा, आसान है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल हम चलते हैं। तो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है मल्टीपल लुकअप वैल्यूज आप कैसे दे सकते हो एक्स लुकअप में। वी लुकअप में तो हमें जुगाड़ करना पड़ता है, एक अलग से कॉलम लेना पड़ता है, हेल्पर कॉलम, फिर वहाँ पे हमें कॉलम्स को जोड़ना पड़ता है, कॉनकैटिनेट करना पड़ता है कोई साइन वगैरह लगा के, है ना, कॉनकैटिनेट फॉर्मूला से, तो काफ़ी लंबा हो जाता है। बट यहाँ पे ये बहुत आसान है एक्स लुकअप से अगर आप करते हो तो। मैं कस्टमर आईडी और नेम से डाटा निकालना चाहता हूँ, कस्टमर आईडी और नेम, दो लुकअप वैल्यू मैं दूंगा, सेल मुझे निकालनी है, तो कैसे लगाएंगे एक्स लुकअप। मैं यहां से ना थोड़ा इसको इधर कर लेता हूं ताकि फॉर्मूला आपको पूरा दिखे। ठीक है, इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या होगी अब, तो यहाँ पे हम दो लुकअप वैल्यू देना चाहते हैं, तो पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, एंड का साइन लगा के फिर इस पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह अगर आपकी दो से ज़्यादा लुकअप वैल्यूज हैं तो एंड का साइन लगा के उनको सभी को जोड़ देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब कह रहा है लुकअप एरे, तो पहली जो लुकअप वैल्यू है वो आपको कहाँ चेक करनी है, वो आपको यहाँ चेक करनी है कस्टमर आईडी में। ठीक है, दूसरी नेम में चेक करनी है, तो एंड का साइन आप लगाइए और फिर आप यहाँ इस तरह से ये रेंज दे दीजिए। ठीक है, इसी तरह आप और भी मल्टीपल लुकअप वैल्यूज दे सकते हो, दो से ज़्यादा, कॉमा लगा दिया। उसके बाद रिटर्न एरे, तो आपको चाहिए क्या, सेल निकालनी है, तो सेल पे हम कर देंगे इस तरह से सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। बाकी के पैरामीटर्स आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, मैंने सारे आपको बता दिए, अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए 100 जो आईडी है और नेम ए है उसका डाटा निकल के आ गया। ठीक है, 100 आईडी, नेम ए 23,000, और इसके अलावा नीचे भी 100 है और यहाँ पे नेम बी है, तो इस वजह से ये डाटा नहीं आया है। ऊपर से नीचे सर्च करना है, नीचे से ऊपर करना है, तो सर्च मोड आप सेट कर सकते हो, मैच मोड आप सेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ एक्स लुकअप का ये पूरा ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना, ताकि सबको ये अच्छी जानकारी मिल पाए और सब अपने ऑफिस में स्मार्ट वर्क कर पाए दोस्तों। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।